क्योर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और हम आज एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, त्रिकोणमिति। इसमें हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का शुरुआत कहाँ से होता है। उसके बाद आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, त्रिकोणमिति का जो वेटेज होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लिया जाए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, लॉन्ग क्वेश्चन ले लिया जाए, तो इस सबसे क्वेश्चन जो है ना आपको 100% श्योर आता ही है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो है आपको त्रिकोणमिति जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, तो ये इसका कारण है। सबसे फर्स्ट बात है कि इसमें आपको 8.1 जो है, इसमें क्या पढ़ना है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम चर्चा आज जो है हम इसी चीज का करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात आखिर होता क्या है, इसका जरूरत क्यों होता है, इसका जरूरत पड़ा क्यों। फिर इतना है कि अगर ये वाला अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद इससे रिलेटेड चैप्टर है 9.1, ठीक, उसको भी सॉल्व करने में आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या क्या इसमें आपको सीखने को मिलेगा, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं। जो ये वर्ड है, नाम है त्रिकोणमिति। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि भाई साहब ये जो वर्ड लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ त्रिकोण, इसको अगर दो पार्ट में बांटा जाए तो ये होगा त्रिकोण प्लस मिति। ठीक, त्रिकोण मतलब है कि त्रि मतलब इसको भी बांट दिया जाए तो 3 होगा, और कोण मतलब तो जानते ही हैं, कोण, यानी 3 कोण की कोई फिगर होगा, कोई आकृति होगा। मिति मतलब होता है मापना या मेजरमेंट करना। ठीक, यानी 3 कोण की आकृति है, हम इसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक, इसी का मतलब क्या हुआ, त्रिकोणमिति। तो मेजरमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो मेजरमेंट में क्या होगा, हम एंगल को मेजरमेंट करेंगे, या हो सकता है हम साइड्स को भी देखेंगे इसमें। ठीक, तो वो तो आगे की बात है, हम क्या क्या करने वाले, पहले इस त्रिकोणमिति वर्ड का जो मतलब होता है वो आप समझने का कोशिश कीजिए कि त्रिकोण मतलब 3 कोण की कोई आकृति होगी। ठीक, मिति मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना। तो हम 3 कोण की आकृति में क्या करेंगे, कुछ मेजरमेंट करेंगे, वो साइड भी हो सकता है, वो एंगल भी हो सकता है। ठीक, तो आगे हम सबसे फर्स्ट बात जानते हैं कि त्रिकोणमिति में देखिए, सबसे पहले हम इसमें बहुत सारे आकृति होगा जिसमें हम केवल किस पे चर्चा करेंगे, समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। किस त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। ठीक, पूरा का पूरा जो मेजरमेंट होगा वो हमारा कौन सा त्रिभुज में होगा, समकोण त्रिभुज में होगा। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं आगे, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए, हमने बोला कि त्रिकोणमिति का जो आकृति वो आपको किस पे डिपेंड होगा, तो ये होगा आपका समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो वैसा कोई फिगर होगा जिसका एक कोण कितना 90 डिग्री हो, अब बाकी सब क्या हो, दोनों एंगल क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। हम यहाँ पे आपको एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे हमने समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, यहां पे एक दूसरा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अब बात करते हैं, ये वाला एंगल इसका कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला इसका कितना है, 90 डिग्री है। उसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 90 डिग्री है, चलिए
तो इसका सामने वाला जो होगा ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई भी चेंज वगैरह होने वाला नहीं है। ठीक, इसका 90 डिग्री का सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, इसका 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होगा। अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज वगैरह होने वाला नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो चेंज होगा किसमें, तो बेस में और हाइट में। अब डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से पूछ रहे हो, किस एंगल से। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल की बात करें तो सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण हमारा क्या है, फिक्स है। फिर बात करते हैं इसमें, अगर इस एंगल से पूछा जाए तो इसका सामने वाला साइड कौन सा है, क्यू आर है, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, यानी हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, और जिस कोण के हिसाब से पूछा जाए, जिस कोण के हिसाब से पूछा जाए उसका सामने वाला क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, लंब होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू सी, सी से अगर पूछा है तो आपका ए बी क्या हो गया, लंब, और बी सी क्या हो गया, आपका आधार हो गया। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे हमने किसके हिसाब से पूछा, एंगल पी के हिसाब से, तो यहाँ पे क्यू आर जो है वो आपका क्या है, लंब हो गया, और पी क्यू आपका क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, एक और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं दो त्रिभुज लेता हूं, ये है आपका ए, ये बी और ये सी। यहां पे मैं दूसरा ले लेता हूं, डी ई एफ। हमने मान के चला ये वाला एंगल जो है 40 डिग्री, ये वाला एंगल इसको भी मैं 45 ही कर लेता हूं। ये आपका कितना है, 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक, अब एक बात बताइए, यहां पे आपको एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री। फिर हमने देखा सी को अपने से माना है, सी जो है एफ के बराबर है, वो आपका 45 डिग्री। दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब बात करते हैं कि दो एंगल बराबर है तो ए समरूपता लगा सकते हैं इसमें। ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो होगा ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, डी ई एफ के। अब जब समरूप हो गया तो इसमें क्या होगा, भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला कि 9th क्लास में हम पढ़े थे कि दो कोण अगर बराबर हो तो ए समरूपता लगा सकते हैं। तो इसमें ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो ये भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ए बी बाई डी ई, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा बी सी और ई एफ के रेशियो के, फिर ए सी और डी एफ का रेशियो, सब क्या होगा, बराबर होगा। इसमें से मैं रिजल्ट निकालने का कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं।
यानी ए बी बाई डी ई बराबर यहाँ पे है बी सी बाई ई एफ। हम एक काम करते हैं, इस बी सी को इधर भेज देता हूँ और डी ई को उधर भेजता हूँ, तो ए बी बाई बी सी बराबर ई हो गया डी ई बाई ई एफ। एक रिजल्ट ये आया। ठीक, अब हम इस दोनों को लेते हैं, यहाँ है बी सी बाई ई एफ बराबर ए सी बाई डी एफ। ए सी को मैं इधर भेजता हूँ, तो बी सी बाई ए सी बराबर ई एफ बाई डी एफ। ठीक, अब एक शुरू वाला और एक लास्ट वाला को लेते हैं, ए बी बाई डी ई और ए सी बाई ये क्या हो जाएगा डी एफ। तो ए बी ए सी को इधर लाते हैं और डी ई अपॉन डी एफ यहाँ पे लाते हैं। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी लंब और आधार का रेशियो, यहाँ डीई डीई लंब और आधार का रेशियो, इसका दोनों का रेशियो क्या हो रहा है बराबर है। यानी इस त्रिभुज में जो लंब और आधार का रेशियो है, उस त्रिभुज में भी जो लंब और आधार का रेशियो है उसका क्या है बराबर है। हमने बोला ऐसा कैसे हो गया, थोड़ा दूसरा में चेक करते हैं। बी सी बाई ए सी आधार और कर्ण का रेशियो, ये भी आपका आधार और कर्ण का रेशियो है, यानी ये आपका P और P रेशियो B है, लंब और आधार का रेशियो, ये आपका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। ये देखिए AB बाई ए सी, AB बाई ए सी यानी लंब और कर्ण का रेशियो है, तो ये लंब और कर्ण का रेशियो है। तीनों जो है का रेशियो क्या आ रहा है सेम आ रहा है। यानी आप त्रिभुज अगर एक एंगल जो है 45 डिग्री है, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 45 डिग्री है, तो इसका मतलब इसका लंब और आधार का रेशियो, आधार और कर्ण का रेशियो, लंब और कर्ण का रेशियो, ये हमेशा क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, ये हमेशा क्या आएगा सेम आने वाला है। तो बोले कि ये जो रेशियो आ रहा है, इसका रेशियो, इसका रेशियो या इसका रेशियो, ठीक, सब क्या आ रहा है कांस्टेंट ही आ रहा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अगर मान के चलिए हमने बोला कि भाई साहब आप ये त्रिभुज लिए, अगर इसके जगह पे इतना बड़ा त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, अगर एंगल कोई 45 डिग्री है इसमें, अगर एंगल 45 डिग्री है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना बड़ा त्रिभुज है, छोटा है या बड़ा है, हमारा जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा सेम आने वाला है। चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे हमने आपको बताया कि देखिए सब में क्या आ रहा है सेम सेम आ रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि जैसे इस त्रिकोणमिति का यूज जो है हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान के चलिए हम जो बड़े बड़े ग्रहों को देखते हैं, सन हो गया, स्टार्स हो गया, मून ले लेता हूँ, मून है। अब कहने का मतलब मून जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है 3,84,000 किलोमीटर है। अब कहने का मतलब इतना दूर तक मेजरमेंट करना मुश्किल है, तो हम करेंगे क्या, अगर कहीं से मान के चलिए हम यहाँ से कोई खड़ा होकर मून को देख रहे हैं, तो मून को देख रहे हैं तो अगर यहाँ से आधार बना दिया जाए, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एंगल हमको मालूम चल गया कि 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, जितना भी हो एंगल, तो हम इतना बड़ा त्रिभुज ना बना के हम एक छोटे से त्रिभुज में क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या आएगा सेम आएगा। हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि कितना भी बड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक समरूप त्रिभुज उससे छोटा ले लेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे तो हमको एग्जैक्ट इसके बारे में हमको फुल जानकारी मिल जाएगा। ठीक, अब इसी रेशियो को क्या बोला गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला गया है। ये जो रेशियो है पूरा का पूरा, इसी को हम क्या नाम दिए हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ये नया चैनल है। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।
और इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा, आपको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज आपको गेन होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।